एवरीवन। यूट्यूब पे मोटिवेशन तो हर कोई दे रहा है, चलो आज मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ विद ऑल दी फैक्ट्स एंड फिगर। डू यू इवन नो कि तुम कितने पानी में हो? दिस इज माई क्वेश्चन। देखो, एग्जाम की तैयारी करने के लिए तुम्हें 12 महीने लगभग मिले थे, जिसमें से 2 महीने हम साइड रख देते हैं फॉर रिविजन एंड टेस्टिंग। तो लगभग 10 महीने तुम्हें मिले थे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। 5 महीने बीत चुके हैं, यानी कि 50% ऑफ टाइम इज ओवर। हैव यू कंप्लीटेड योर 50% ऑफ सिलेबस? क्या तुम्हारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा 50% सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा कितना परसेंट सिलेबस हुआ है। तुम्हें हो सकता है पता हो कि तुमने फिजिक्स में 4 चैप्टर के लिए 5 चैप्टर के लिए है, बट व्हाट परसेंटेज इज इट? अगर फिजिक्स में टोटल 28 चैप्टर है तो बैठ के देखो कि तुम्हारे कितने परसेंट सिलेबस हुए, और जैसे ही तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारा कितना परसेंट सिलेबस हुआ है, तुम्हें इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। अगर तुमने अभी तक फिजिक्स का 25% सिलेबस ही खत्म किया है, 5 महीने हो गए हैं, तो भाई तुम्हें इस लॉजिक के हिसाब से 20 महीने लगेंगे सिलेबस कंप्लीशन में, 15 महीने और, जबकि एग्जाम तुम्हें बस 7 महीने बाद जाके दे के आना है। तो माई क्वेश्चन इज कि अगर तुम्हारा 20%, 25%, 30% सिलेबस ही हुआ है पिछले 5 महीने में, तो ऐसा तुम क्या करने वाले हो कि अगले 5 महीने में तुम बाकी के 70% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे? चलो ये साइड रखते हैं कि तुम्हारा कितना परसेंट सिलेबस हुआ है, वो तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच वेयर देयर इज नो स्कोर बोर्ड। तुम्हारा जब मन आ रहा है तुम छक्का मार दे रहे हो, तुम्हारा जब मन आ रहा है तुम डिफेंस कर रहे हो, तुम्हारा जब मन आ रहा है तुम बॉल छोड़ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें कितने बॉल में कितने रन चाहिए। तो फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इज कि प्लीज बैठो, एक लिस्ट बनाओ कि बायोलॉजी में टोटल इतने चैप्टर्स हैं, मेरे इतने हुए, दैट इज इतना परसेंट। केमिस्ट्री के लिए भी सेम करो, फिजिक्स के लिए भी सेम करो। जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे कोटा वाले रूम में, जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ चिपका रखा है ना, वैसे ही मैंने चिपका रखा था कि फिजिक्स में इतने चैप्टर्स हैं, मेरे इतने हो गए, केमिस्ट्री में इतने चैप्टर्स हैं, मेरे इतने हो गए, बायोलॉजी में। तो मैंने एक लिस्ट तैयार रखी थी, रोज मैं उसको देखता था कि हाँ मेरा, जैसे लिस्ट अगर मान लो तुम्हारा पूरा पेज भरा हुआ है, तो तुमको दिख रहा होगा कि मेरा आधा पेज में टिक है, कि मेरा 30% पेजेस में टिक है, कि मेरा 70% सिलेबस हो गया है। जब तक वो तुम्हें नहीं दिखेगा, जब तक तुम उसको इस चीज़ से कंपेयर नहीं करोगे कि मेरे पास कितना समय बाकी है, तब तक तुम्हें रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि तुम कितने पानी में हो। इट्स लाइक तुम क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आराम से खेल रहे हो, 1 साल का समय है, एक टेस्ट मैच है, बढ़िया तुम डिफेंस करे जा रहे हो, बॉल छोड़े जा रहे हो, कभी मन आया तो छक्का लगा दिया, एंड सडनली यू रियलाइज कि भाई आखिरी के 10 बॉल में तुम्हें 100 रन चाहिए। तो दिस इज द प्रॉब्लम। जब एनटीए फाइनली अनाउंस करेगा ना कि अब एग्जाम में 90 दिन रह गए, 100 दिन रह गए, तब जाके तुम्हारी नज़र स्कोर बोर्ड पे जाएगी और तुम्हें रियलाइज होगा सेट यार अब तो बहुत लेट हो गया। तो इसलिए अभी समय है 7 महीने। अगर तुमने 30%, 35% ही सिलेबस किया है, इट्स टाइम टू हसल मोर, इट्स टाइम टू पुट इन मोर आवर्स इन योर प्रिपरेशन, इट्स टाइम टू वर्क मोर हार्डर। एंड वो तभी तुम करोगे जब तुम्हें दिखेगा कि मेरे 5 महीने बीत गए, 5 महीने में मुझे अगर 70% सिलेबस करना है तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं पिछले 5 महीने से नहीं कर रहा था। अगर मैं पिछले 5 महीने से 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो इट्स द टाइम व्हेन आई हैव टू पुट 10 आवर्स इनटू माय प्रिपरेशन, राइट? तो वो तब पता चलेगा जब तुम ये निकाल के रखोगे। सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू मी यार, अगर तुम्हारा ये पहला अटेम्प्ट है, पहला ड्रॉप है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड। क्लास 12th का अलग ही सीन रहता है तो उनके लिए बात नहीं कर रहे, बट अगर तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप है तो 50% ऑफ योर सिलेबस वुड हैव बीन कंप्लीटेड। अगर तुम्हारा सेकेंड ड्रॉप है या उससे ज़्यादा तुमने ड्रॉप ले रखा है, तो मेरे हिसाब से 65 to 70% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ट्राई करो कि जल्दी सिलेबस थोड़ा कंप्लीट करके थोड़ा ज़्यादा टाइम आप रिविजन को एंड में दो, ठीक है? बट मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बना के बोला था कि सिलेबस कंप्लीशन के लिए अपने कोचिंग पे ट्रस्ट करो, बट नाउ आई रियलाइज कि तुम में से 99% लोग एक प्रॉपर कोचिंग और एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आज का प्रॉब्लम ही ये है कि मेजर स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं और तुम में से ज़्यादातर कोई भी प्रॉपर बैच फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर तुम यकीन से पढ़ भी रहे हो तो शायद तुम केमिस्ट्री कहीं और से पढ़ रहे हो, बायोलॉजी कहीं और से पढ़ रहे हो। तो एक प्रॉपर ना तुम बैच फॉलो कर रहे हो, ना एक प्रॉपर कोचिंग फॉलो कर रहे हो, और ये सब तो हटा दो, तुम एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी फॉलो नहीं कर रहे हो। और इसलिए मैंने अभी अपने टेलीग्राम पे एलन की अचीवर टेस्ट सीरीज का एक सिलेबस डाल दिया और बोला कि कुछ मत करो बट एटलीस्ट इस टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपना सिलेबस कर लो, ठीक है? दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एलन एनीवे, ठीक है? तो आई जस्ट वांट कि तुम एलन का नहीं, कोई भी एक टेस्ट सीरीज उठाओ, ठीक है? उसका सिलेबस देखो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो।
जब तक तुम एक प्रॉपर कोचिंग या एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं करोगे तब तक तुम ट्रैकलेस रहोगे, तब तक तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि तुम्हारा अब तक कितना % सिलेबस हो जाना चाहिए था, कितना नहीं। बट अगर तुम शुरू से एक प्रॉपर कोचिंग या प्रॉपर टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे तो आई एम वेरी श्योर कि तुमने ये जो 50% या 60, 65, 70% वाला जो आंकड़ा है, लगभग ये रफली तुम्हारी कोचिंग टच कर रही होगी। मोस्ट ऑफ दी कोचिंग आखिरी में जाके थोड़ा पेस अपना बढ़ा के कंप्लीट करती है सिलेबस, बट वो 2-3 चैप्टर के लिए होता है, ज़्यादा चैप्टर्स के लिए नहीं होता। आपका 99% सिलेबस सही टाइम पे कवर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम खुद से चीज़ें कर रहे थे तो इट्स द टाइम कि तुम खुद को वेट करो और चेक दो कि कितना सिलेबस हो गया। सेकेंड क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू, कितने टेस्ट दिए? अगर तुमने 1 टेस्ट दिया है, 2 टेस्ट दिया है, तो क्या उसको एनालाइज किया है? अगर तुमने कोई टेस्ट दिया उसको एनालाइज नहीं किया, आई डोंट काउंट इट एज टेस्ट, उसको वो टेस्ट हुआ ही नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी तक तुम्हें 5 प्रॉपर टेस्ट कम से कम तो देने चाहिए थे भाई। 5 महीने हुए, हर महीने 1 टेस्ट तो दोगे। तुमने महीने भर में जो पढ़ा उसका 1 टेस्ट, दिस इज द मिनिमम नंबर आई वांट कि तुम मुझे बताओ कि हाँ मैंने 5 टेस्ट दिए, 5 टेस्ट का एनालिसिस कर रखा है। अगर तुमने इतने दे रखे हैं तो फिर भी तुम सही ट्रैक पे हो, और मोस्ट प्रोबेबली अगर तुमने 5 टेस्ट प्रॉपरली दिए, उसके एनालिसिस किए, मतलब तुम्हारा सिलेबस भी सही ट्रैक पे चल रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेकअप कॉल काइंड ऑफ वीडियो, दिस इज द काइंड ऑफ वीडियो जहाँ पे तुमको रियलाइज हो कि तुम एक्चुअली कितने पानी में हो। इस वीडियो के बाद जब तुम बैठ के देखोगे कि तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है, तुमने कितना टेस्ट दिया है, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि क्या तुम जिस पेस पे चल रहे हो वो पेस सही है, कि तुम टुवर्ड्स द एंड अप्रोच कर रहे हो, तो क्या तुम्हें और आवर्स पुट इन करने हैं या तुम जितने चाहिए उतने आवर्स डाल रहे हो अपनी प्रिपरेशन में। एंड द लास्ट थिंग, पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, कैन आई क्रैक नीट? मुझे नहीं पता कि तुम क्यों ये क्वेश्चन किसी रैंडम यूट्यूबर से जाके पूछ रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो आगे। तुम एक बात बताओ, मुझे कैसे पता कि तुम्हारा नीट क्लियर होगा कि नहीं होगा? किसी और यूट्यूबर को कैसे पता कि तुम्हारा नीट क्लियर होगा कि नहीं होगा? तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा नीट क्लियर होने वाला है कि नहीं। तुम्हारे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस में कॉन्फिडेंस कितना है, तुम कितने टेस्ट दे रहे हो, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। सो अगर तुम इन 2 चीज़ों को कर लोगे कि कितने टेस्ट तुमने दिए, कितना % सिलेबस कंप्लीट हो गया, और बैठ के अगर खुद से ऑनेस्टली पूछोगे तो यू विल हैव दिस आंसर कि कैन यू क्रैक नीट और नॉट, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वीडियो। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मोटिव नहीं था, मुझे ऐसा कोई आइडिया भी नहीं था कि तुम लोग इस तरह से चल रहे हो, क्योंकि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में बहुत ही प्रॉपरली पढ़ा था। तो मुझे नहीं आइडिया था कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा सिलेबस कितना अब तक हो जाना चाहिए, कितना तुम्हारा सिलेबस हुआ है। बट रिसेंटली मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोग ये वाली गलती कर रहे हैं कि दे आर सीरियस फॉर देयर प्रिपरेशन, बट उन्हें ये भी नहीं पता कि कितना % सिलेबस उन्होंने कर लिया है, क्या उनका पेस सही है या नहीं है। बट आई थिंक ये वीडियो अगर तुम देखे हो पूरा एंड तक तो यू नो कि तुम्हारा सिलेबस कैसा चल रहा है, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन यू क्रैक नीट और नॉट। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। सब्सक्राइब कर लो इफ यू वांट सम प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर नीट 25 एंड नीट 26। आई ट्राई टू हेल्प यू गाइज विद द प्रिपरेशन। ऑब्वियसली कोई यूट्यूबर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा सकता, ना मैं ना कोई और, बट मे बी दैट 0.1% to keep you positive, to keep you motivated, and maybe to practically guide you towards your goal. I can help you with that. So please subscribe करना, and I'll see you in some other video. Till then, bye bye.